दुनियाए फ़ानी में बेशुमार ऐसी अदाकाराएँ आईं जिन्होंने अपनी अदाकारी से न सिर्फ फ़न का लोहा मनवाया बल्कि कम अरसा इंडस्ट्री पर राज किया और गायब हो गईं। अनु अग्रवाल जिन्होंने माजी में अपनी दिलकश अदाकारी और खूबसूरती से फिल्मी दुनिया पर राज किया, आज वक्त की बेरहम थपेड़ों का शिकार हो चुकी। एक दौर था जब उनके हुस्न के चर्चे हर जुबान पर थे और उनका हर अंदाज मद्दाहों के दिल मोह लेता था। फिल्म आशिकी में उनकी अदाकारी ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। वो न सिर्फ फिल्मी नाकदीन बल्कि आम नाजरीन की भी पसंदीदा बन गईं। लेकिन वक्त के साथ साथ ये दरख्शां सितारा आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ता गया। फिर अचानक फिल्मी दुनिया से उनकी गैर मौजूदगी ने सबको चौंका दिया। माजी का ये चेहरा मान पड़ चुका, वो अदाकारा जिन्हें हर दौर में सराहा गया, उनकी अदाकारी की तारीफ की जाती, उन्हें पलकों पर बिठाया जाता, आज वही अनु अग्रवाल बुढ़ापे का शिकार हो चुकी। एक दौर था जब उन पर फिल्म की देवी मेहरबान थी, वो कई प्रोजेक्ट्स में नजर आती, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ कि अनु अग्रवाल को जवाल आ गया। वो आजकल रिटायरमेंट की जिंदगी बसर कर रही हैं, जिसमें उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। वो बूढ़ी हो चुकी, उनके चेहरे पर छाइयां पड़ गईं। माजी की खूबरू फनकारा का ऐसा खौफनाक अंजाम देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई कि माजी की खूबरू अदाकारा को क्या हो गया। उनका चेहरा स्याहियों से भर चुका, उनके बाल सफ़ेद हो चुके, जबकि ज़्यादा वर्कआउट की वजह से उनकी हड्डियां भी जवाब दे चुकी हैं। अनु अग्रवाल की ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया जब उन्होंने शोहरत और चकाचौंध से दूरी इख्तियार कर ली। कई बरसों तक वो अवामी नज़रों से ओझल रहीं और उनकी खामोशी ने उनके मद्दाहों को हैरान कर दिया। वो अब एक सादा और तन्हा ज़िंदगी गुजार रही हैं, जिसमें ना कोई फिल्मी हजूम, ना सुर्ख कालीन की रौनक। ये जवाल महज जिस्मानी नहीं बल्कि एक पूरी शनाख्त का खामोश इख्तिताम मालूम होता है। उनके चेहरे पर वक्त के निशान गहरे हो चुके। वो चमक जो कभी उनके चेहरे की पहचान थी, अब कहीं खो चुकी। आज अनु अग्रवाल का चेहरा माजी की उस शोहरत का अक्स तो जरूर है, लेकिन उसमें वो चमक, वो वकार, वो पहचान नजर नहीं आती जो एक वक्त में उनका खासा थी। उम्र के असरात, सेहत की पेचीदगियां और तन्हाई सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जो न सिर्फ चौंकाती है बल्कि फिल्मी दुनिया की बेवफाई का एहसास भी दिलाती है। अनु अग्रवाल की हालत हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शोहरत की चमक जितनी तेज होती है, उसका जवाल उतना ही तेज और तकलीफदेह हो सकता है। मारूफ ब्लॉकबस्टर हिट मूवी आशिकी की पुरकशिश हीरोइन की जिंदगी में ट्विस्ट कैसे आया? जिंदगी अजीब शय है। कभी कभी एक डगर पर चलते उसे मोड़ना आसान नहीं होता। कभी कभी खुद एक ऐसा चक्कर 360 डिग्री पर खाती है, हर शय पीछे छोड़कर चल पड़ती है। ये आशिकी फिल्म की हीरोइन अनु अग्रवाल के बारे में दुरुस्त है, जब उन्होंने सिर्फ 8 फिल्मों के बाद सबको हैरान करते हुए चकाचौंध शोहरत को छोड़कर अपनी जात की तलाश में निकलने का फैसला किया। अनु ने सब कुछ पीछे छोड़कर दुनिया भर का रूहानी सफर किया, योगा और खुद शनासी में डूब गईं। असल में खौफनाक हादसे ने उनकी जिंदगी बदल दी। 2 अक्टूबर 1999 को साउथ मुंबई में खौफनाक हादसा पेश आया, जिसमें अन्नू को 29 दिन तक कोमा में रखा। उनकी 29 हड्डियां टूट गईं, हाथ मफलूज हुआ और चेहरे पर शदीद जख्म आए। बहुत सौ ने समझा कि ये उनकी कहानी का इख्तिताम है, लेकिन हकीकत में ये उनकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। सेहतयाबी के बाद अनु अग्रवाल ने गौर व फिक्र में नई ताकत पाई। उन्होंने बिहार स्कूल ऑफ योगा मंगर से तरबियत हासिल की और एक मुस्तनद योगा ट्रेनर बन गईं। फिर उन्होंने अपनी जिंदगी अमन, मुस्बत सोच और पावर लिफ्टिंग मुकाबलों को वक्फ कर दी। जिंदगी एक सीधी लकीर नहीं होती, ये मोड़ लेती है, भटकती है और बाज़ औक़ात ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं लगती। अनु अग्रवाल की जिंदगी भी एक ऐसे ही सफर की दास्तान है। एक आम लड़की जो रातों रात लाखों दिलों की धड़कन बनी, लेकिन शोहरत की बुलंद चोटी पर खड़ी होकर ऐसे कुछ ही तलाश थी, अपनी पहचान, अपने वजूद की। अनु अग्रवाल ने 1990 में रिलीज होने वाली ब्लॉकबस्टर फिल्म आशिकी में मरकजी किरदार अदा किया। ये फिल्म न सिर्फ उनके करियर का नुक्ता आगाज था, बल्कि उन्हें शोहरत के उस मकाम पर पहुंचा दिया जहां लोग बरसों जिदोजहद के बाद भी नहीं पहुंच पाते। उनकी सादगी, मासूमियत और कुदरती अदाकारी ने फिल्म बीनों को अपना दीवाना बना दिया। फिल्मी दुनिया में उनका दाखिला गोया एक ख्वाब की ताबीर था, लेकिन बहुत जल्द ये ख्वाब एक भारी हकीकत में बदल गया। फिल्म आशिकी की कामयाबी के बाद अनु अग्रवाल को कई फिल्मों की पेशकश हुई, मगर उन्होंने सिर्फ 8 फिल्में की। हर कोई हैरान था कि इतनी मकबूलियत के बावजूद वो फिल्मी दुनिया से दूर क्यों हो रही हैं, लेकिन ये फैसला महज एक पेशावर मोड़ नहीं था, बल्कि एक गहरी अंदरूनी कशमकश का इजहार था। अनु शोहरत की रोशनी में एक ऐसी तारीकी देख रही थी जो आम आंखों से पोशीदा थी। उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो अपने आप से दूर होती जा रही हूँ, एक ऐसी जिंदगी जी रही हूँ जो उनकी नहीं। फिर आया खौफनाक लम्हा, 2 अक्टूबर 1999 का साउथ मुंबई की एक सड़क पर पेश आने वाला हादसा महज एक जिस्मानी सदमा नहीं बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को बदल देने वाला वाकया था। अनु की 29 हड्डियां टूट गईं, उनका चेहरा बुरी तरह मजरूह हुआ, उनके हाथ मफलूज हो गए। वो लगातार 29 दिन तक कोमा में रहीं। एक वक्त तो ऐसा आया जब डॉक्टर्स ने उनके बचने की उम्मीद भी छोड़ दी, लेकिन जैसे कोई मौजज़ा हो वो वापस आई, सिर्फ जिंदगी भी नहीं बल्कि एक नए शऊर के साथ। इस हादसे के बाद अनु अग्रवाल के लिए
ये दुनिया वैसी ना थी जैसे पहली थी। जब वो सेहतयाब हुई तो उन्होंने अपनी जिंदगी को असर नौ परखने का अमल शुरू किया। वो फिल्मी दुनिया से मुकम्मल तौर पर किनारा कश हो गईं और जात की तलाश में निकल पड़ी। ये सफर उन्हें बिहार के शहर मंगर ले गया, जहाँ बिहार स्कूल ऑफ योगा में उन्होंने न सिर्फ योगा की तरबियत हासिल की बल्कि एक नई रूहानी जिंदगी की शुरुआत की। अनु ने सिर्फ योगा की मश्क नहीं की बल्कि उनके फलसफे में गहराई से डूब गईं। योगा उनके लिए महज जिस्मानी वर्जिश नहीं रहा, ये मुकम्मल तर्ज हयात बन गया। उन्होंने दुनिया भर में रूहानियत, ज़हनी सुकून और खुद शनासाई के पैगाम पहुंचाने का मिशन शुरू किया। अनु अग्रवाल ने अपनी जिंदगी को खिदमत, सुकून और अंदरूनी ताकत के लिए वक्फ कर दिया। वो खवातीन को खुद मुख्तार बनाने, जहनी दबाव से निमटने और असल पहचान तलाश करने के लिए वर्कशॉप करवाती हैं, लेक्चर्स देती हैं और समाजी बहबूद के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। अनु की कहानी को उन्होंने अपनी किताब अनयूजुअल मेमोयर ऑफ अ गर्ल हु केम बैक फ्रॉम द डेथ में कलम बंद किया। ये किताब सिर्फ एक फिल्मी अदाकारा की आप बीती नहीं बल्कि ऐसी औरत की गवाही है जिसने मौत के दहाने से लौटकर जिंदगी को नए अंदाज में जिया। उन्होंने इस किताब में न सिर्फ अपने दर्द को बयान किया बल्कि इस दर्द से निकलने का रास्ता भी दिखाया। अनु एक भारतीय फिल्म अदाकारा, मॉडल, योगा गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में गैर मामूली तब्दीलियां देखी। उनका सामना निहायत हिम्मत और खुद एतमादी से किया। अनु अग्रवाल 11 जनवरी 1969 को दिल्ली के इलाके मलकागंज में पैदा हुई। उनकी इब्तदाई तालीम और तरबियत दिल्ली में हुई, जहाँ वो न सिर्फ तालीमी एतबार से ज़हीन थी बल्कि अमली जिंदगी में भी काफी सरगर्म रहीं। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से इमरानियात में ग्रेजुएट हैं और इस मजमून में उन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया। उनकी तालीमी काबिलियत और जहानत ने उनके करियर की बुनियाद मजबूत रखी और यही उनके मुस्तकबिल की कामयाबियों की झलक थी। अनु ने अमली जिंदगी का आगाज मॉडलिंग से किया और जल्द ही टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा। 1988 में उन्होंने दूरदर्शन के एक मकबूल ड्रा में इसी बहाने में अदाकारी की, जिससे उनके करियर को इब्तदाई शनाख्त मिली। उनका असल ब्रेक 1990 में आया जब उन्होंने महेश भट्ट की हिदायतकारी में बनी फिल्म आशिकी में मरकजी किरदार अदा किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाब रही और अनु अग्रवाल को रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उनकी सादगी, खालिस अदाकारी और मुनफरिद चेहरे ने उन्हें फिल्म नगरी का रोशन सितारा बनाया। आशिकी के बाद उन्होंने कई दीगर फिल्मों में काम किया जिनमें गजब तमाशा, द क्लाउड डोर, खलनायक, राम शास्त्रा और दीगर शामिल हैं। इन फिल्मों में अनु ने मुख्तलिफ किरदार निभाए और अपनी अदाकारी की सलाहियतों का लोहा मनवाया। तमाम शोहरत और कामयाबी के बावजूद अनु अग्रवाल ने फिल्मी दुनिया से एक अलग रास्ता चुना। 1997 में जब उनका करियर उरूज पर था, उन्होंने अचानक शोबिस को खैरबाद कह दिया और रूहानी सुकून की तलाश में निकल पड़ी। वो बिहार में वाक़ई एक योगा आश्रम में चली गई जहां उन्होंने कर्मा योगी के तौर पर सादा जिंदगी बसर की। उनकी शख्सियत का नया और हैरानकुन पहलू था, जहां एक फिल्मी सितारा दुनिया की चमक दमक को छोड़कर रूहानियत, सादगी और खिदमत खल्क की राह पर गामजन हो गया। 1999 में वो मुख्तसरन मुंबई वापस आई ताकि जाती अशिया और मामलात समेट सकें, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। वापसी के दौरान एक संगीन कार हादसे का शिकार हुई जिसमें उन्हें शदीद चोटें आईं। वो 29 दिन तक कोमा में रहीं। इस दौरान उनकी यादाश्त भी चली गई। ये उनकी जिंदगी का सबसे कठिन दौर था, लेकिन उन्होंने हार ना मानी। अनु अग्रवाल ने न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि जहनी तौर पर भी दोबारा खुद को तामीर किया, नई जिंदगी की शुरुआत की। 2001 में उन्होंने मुकम्मल तौर पर जोगी का रूप धार लिया। दुनियावी शोहरत से किनारा कशों का रूहानियत और समाजी खिदमत को अपना मकसद जिंदगी बनाया। अनु ने कभी शादी नहीं की और आज भी मुंबई में रहती हैं, जहां वो योगा, जहनी सेहत और माशरती फलाह बहबूद के लिए काम करती हैं। उन्होंने अनु अग्रवाल फाउंडेशन कायम की जो जहनी दबाव में कमी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और जिंदगी में खुशी और इत्मीनान तलाश करने जैसे मौज़ूआत पर काम करती है। वो टेड टॉक समेत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाती हैं जिससे हजारों लोग मुतासिर होते हैं। उनके मुताबिक मजबूत महसूस करना, लोगों के दरमियान एतमाद से चलना, बेहतर महसूस करना किसी तरह से भी गलत नहीं। अनु अग्रवाल की जिंदगी न सिर्फ अदाकारा के तौर पर मुतासिर कुन है बल्कि एक इंसान, एक जंगजू, एक रूहानी रहनुमा के तौर पर भी मशअल राह है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, अंदर की रोशनी से दोबारा उठा जा सकता है। शोहरत के अरूज से लेकर मुकम्मल तन्हाई, हादसे और यादाश्त और फिर एक नई रूहानी जिंदगी की तरफ वापसी। अनु अग्रवाल की जिंदगी एक मुकम्मल फिल्म की मानद है जिसमें दुख, जिद्दोजहद, उरूज, ज़वाल, आखिरकार निजात का पहलू शामिल है। अनु अग्रवाल माजी का किस्सा पारीना बन चुकी, लेकिन हम दुआगो हैं खुदा उनके लिए बेहतर करे। वो फनकारी के शोबे से वाबस्ता थी लेकिन आज गुमनामी की जिंदगी बसर कर रही हैं।